हेलो स्टूडेंट्स, अजय कोचिंग सेंटर एफजेडी में आपका स्वागत है। आज मैं इसमें द्विघात समीकरण चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका फर्स्ट भाग में बना चुका हूं। आज इसका सेकंड भाग बनाने जा रहा हूं। इसमें मैं रेखिक समीकरण को दो रेखिक समीकरण दिए गए होंगे, उसको हल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने की इसमें तीन विधि बताई गई है। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी बज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो उसमें जो पहली विधि प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग सेंटर एफजेडी को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इसमें कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। 3 विधियां हैं, इसमें से किसी एक विधि से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो मैं आपको वो तीनों विधि समझाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही इसमें चर्चा करूंगा। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया हमें, दो रेखीय समीकरण दिए गए हैं, जैसे 3x - 4y = 10 और दूसरा 4x + 3y = 5। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करके x, y, z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, समीकरण 1 लिख लिया, 3x - 4y = 10। इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें x या y किसी एक वैल्यू को हमें निकाल कर समीकरण 2 में पुट की जाती है। या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो y की फॉर्म में, या y की वैल्यू x की फॉर्म में फाइंड कर लो, और वो वैल्यू फाइंड करने के बाद समीकरण 2 में उस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो 3x, अब इसको इस एंड पे ले जाऊंगा तो 10 + 4y, तो x = अब ये इसके अपॉन में चला जाएगा इस तरीके से 4y/3, यानी कि ये हमारी x की वैल्यू y की फॉर्म में हमने निकाल ली। ठीक है, अब इस x की वैल्यू का मान समीकरण 2 में हम रख देते हैं। तो लिखना पड़ता है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलो हम रखते हैं, जहां पर समीकरण 2 लिख लो पहले। तो अब इस x का मान इस x के प्लेस पर रख देंगे, तो ये भी y और ये भी y, दोनों y हो जाएंगे, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 4 ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा इसमें, 10 + 4y/3, स्मॉल ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से, + 3y = 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का इसमें इंटू कर देंगे। देखिए, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 4 दाम 40 हो गया और 4 चौके 16y हो गया /3, 3y = 5। यहाँ कोई नीचे डिजिट नहीं, जिसे 1 ले सपोज कर लेंगे और इसका एलसीएम 3 ले लेंगे, तो 4t + 16y, 1 3 3 3 3 9। फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इसका इससे इसमें भाग लगा देते हैं। 1 का भाग 3 दफे जाएगा, 3 गुणा इसमें करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा बराबर 5। इसी तरह फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद 4t + 16y और 9y हो जाएंगे, तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो 25y/3 हो जाएगा = 5। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम 1 सपोज कर लेंगे, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, तो हो जाएगा हमारे पास 40 + 25y = 5 3 या 15 हो जाएगा। इस तरीके से 5 3 या 15 हो जाएगा। 40 को सेंड पे ले जाएंगे तो 25y = 15 - 40। अब इसे सब्ट्रैक्ट करा देंगे इसमें से, तो 25y = तो 40 से 15 घट जाएंगे, तो माइनस के 25 बचेंगे, तो y का मान निकल के आया -25/25, 25 y का मान -1 निकल के आ गया। y का मान हमारा निकल के आ चुका है। अब इस y का मान चाहे फर्स्ट समीकरण रख दो, चाहे सेकंड रख दो, चाहे इसमें रख दो, और हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, किसी में पुट कर सकते हैं। तो अब मैं इससे समीकरण 3 दे सकता हूं,
तो मैंने बताया बाई का मान फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, ठीक है। अब बाई का मान हमने इसमें रखने से निकाला था सेकंड में, तो इस बाई का मान फर्स्ट में रख दो चाहे इसमें रख दो। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि इसमें रख दो, तो x का मान हमें फाइंड हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 है, तो x का मान हमें निकालना, तो y के प्लेस पे -1 रख दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, 6 बट्टे 3 और 3 दूनी 6, तो x का मान 2 निकल के आ गया, ठीक है। और x का मान इसमें भी रख के हम निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें रख दो, है तो वही चीज इक्वेशन फर्स्ट को इस रूप में ले आए हैं, फर्स्ट में भी रख सकते थे, तो इसमें रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सीधी वैल्यू रखोगे बाई की x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, हमें फोकस केवल ये करना पड़ता है कि उसमें से x की वैल्यू निकाल ली जाती है बाई की फॉर्म में, वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन रख दी जाती है। ये बाई की वैल्यू निकाल लो x की फॉर्म में, तो बाई के प्लेस पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, x की फॉर्म वाली दोनों x हो जाएंगे, सॉल्व करके वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन किसी भी कंडीशन में दी को सॉल्व का मेथड यही है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी इक्वेशन जाके रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रतिस्थापन विधि हो चुकी है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसका और सिखा दे रहे हैं, इसके बाद हम सिखाएंगे विलोपन विधि कैसे सॉल्व की जाती है। चलिए इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। हाँ स्टूडेंट, तो देखिए बेटा ये दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, कैसे करेंगे सॉल्व इसे देखते हैं। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, तो सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 को लिख लेंगे सबसे पहले, बहुत सरल से करना। ये हमने समीकरण 1 लिख लिया है, और x का मान जब इसमें से निकालेंगे तो बाई को सेंड पे ले जाएंगे, तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। अब x का मान हमने फर्स्ट में से निकाला, तो सेकंड में इसको रख दिया जाएगा, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 यही है, इसमें रख देंगे। पहले इस समीकरण को लिख लो इस तरीके से, और x का जो मान है ये वाला इसके प्लेस पर रख दो, बाकी जो लिखा हुआ उसे वैसे ही लिख देंगे। तो कुल मिला के हुआ हमने x का मान निकाला इस वाले समीकरण में से और इस वाले समीकरण में रख दिया, सेकंड इक्वेशन हमने रख दिया, x के प्लेस पर इसको रख दिया यहाँ पर, देखिए। अब उससे क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर दो, तो a स्क्वायर हो गया, ये माइनस का a भी हो गया, माइनस ay हो गया, माइनस by हो गया, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस कंडीशन पे देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y को एक तरफ रखेंगे और ये हमारे वेरिएबल चर है इनको एक तरफ, और ये जो है इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ay माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो है ये यहाँ पर, और ये भी आएगा इसके पास और ये भी आएगा, तो ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों कटे जाएंगे, इसमें से माइनस बाई को कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा। अब इसमें से हम b कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से b कॉमन ले लें तो इसमें a इसमें b बचेगा, सीधा करके लिख दिया a प्लस बी, यानी b की पावर 2 थी, एक b निकल गया, एक b बचा, इसमें b निकालो तो इसमें से a बचा। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y बराबर ये a प्लस बी माइनस a, इसके अपॉन में दोनों को भेज दो, a प्लस बी अपॉन माइनस के a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का b, ये y की वैल्यू हमें मिल गई। अब जैसा कि मैंने उस क्वेश्चन में आपको बताया था, y का मान हमने समीकरण 1 में रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो इसमें रखना सरल है क्योंकि ये सीधे सीधे आ जाएगी समीकरण 3 में, उसमें हमने 3 में रखा था, इसमें समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर a माइनस बी।
अब y का मान माइनस बी है तो इसके प्लेस पर हमने माइनस बी रख दिया, ठीक है। b को हम उस एंड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, b से भी कट जाएगा तो x का मान a निकल के आ जाएगा, यानी कि x का मान a हो गया और y का मान माइनस के b हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये क्वेश्चन जो किया है उसे हमें ये कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन सही है या गलत है। तो जो एक्स वाई की जो वैल्यू निकाली है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो x का मान देखिए मैं यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर निकाला मैंने a माइनस बी, तो x का मान a था और y का मान माइनस के b था। तो देखो बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर निकल के आई है, इसका मतलब ये हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल ही राइट निकाला है, ठीक है। इसी प्रकार में इसमें भी चेक कर सकते हैं, दोनों समीकरण में चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक्स वाई के मान प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको दो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है मेरा या कोचिंग सेंटर वीडियो, तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। मैं तुरंत ही जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सेकंड विधि है, जो हमारी सेकंड मेथड है वो विलोपन विधि। तो हम विलोपन विधि का चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ बेटा देखिए, तो इसे विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे वो हम सीखते हैं। विलोपन विधि, तो देखो बेटा विलोपन विधि में क्या होता है, विलोप माने किसी भी चर को एक्स वाई में से किसी भी चर को विलोप कर दो, विलुप्त कर दो, उसे फिनिश कर दो। यानी कि एक्स और वाई को हमें इस तरह सॉल्व करना है, उसमें से एक विलुप्त हो जाए, दूसरे का वैल्यू फाइंड हो जाए। विलोपन करना पड़ता, तो इसके लिए हमें दोनों में से किसी एक को, दोनों समीकरण जो एक समीकरण दिए हैं उसमें किसी एक को, या एक्स को या वाई को, दोनों की वैल्यू इक्वल कर लेंगे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको विलोप कर देंगे। इसलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि कहते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करते देखिए। सबसे पहला काम क्या है, एक्स या वाई को, एक्स या वाई किसी एक को बराबर किया जाता है इसमें। तो कैसे करेंगे देखते बेटा, देखिए ध्यान से। एक्स प्लस वाई बराबर 5 दिया है और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। अब बेटा देखिए, अगर मुझे y को बराबर करना है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 1 y तो है ही है, और इसके आगे जो कोई नंबर नहीं होता तो 1 सपोज करते हैं, 1 तो होता ही है। तो अगर मुझे y को बराबर करना होगा तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब 3y हो जाएगा। अगर मुझे x को बराबर करना है तो इसमें मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2x बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 है जो हमारा ये, इसमें समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे दिखा सकते हैं तो लिखना ही पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर अगर ये दोनों चिन्ह अपोजिट हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं, तो दोनों चिन्ह सेम होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो घटाने पर लिखाया तो चिन्ह बदल जाते तो आपस में कट जाते। तो करते हैं गुणा, 3x हो गया, 3y हो गया बराबर 3 पंजे 15 हो गया। अब इसके बाद समीकरण 2 को इसमें जोड़ना है, समीकरण 2 को भी लिख लो इसके जस्ट नीचे। चलिए क्या लिखा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर हमने तो क्या लिखा, समीकरण 1 में 3 गुणा करने पर, 3 का ऐसे आप सुकर आया दिया, 3x हो गया, इसमें 3 हो गया, पूरे समीकरण गुणा करना पड़ता, 3x 3y और 3 पंजे 15। और समीकरण 2 को समीकरण 3 गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, प्लस माइनस का है, 3 और 2 5x हो गया, यहाँ पर 15 और 4 हो जाएगा 19। तो x का मान आ गया 19/5। ये हमें x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में या 2 में y का मान मिल जाता है, जिसमें हमें सरल लगता है उसमें किया जाता है। तो x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो x समीकरण 1 को लिख लेंगे और x का जो मान है 19/5 उसको इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसे। तो x के प्लेस पर 19/5 रख दो, x 19/5 इस x के प्लेस पर रख दी। अब इसको इस एंड पे ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। अब y बराबर, अब ये हमारा भिन्न बन गई फ्रैक्शन, इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 5 पचम 25 में 5 एकम 5, 1 का गुणा करेंगे 19। फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं, इसका भाग लगाते हैं, जो नंबर आता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं। जैसे 1 का भाग मैंने 5 में लगाया 5 आया, 1 का भाग 5 आया, 1 1 का 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा पचम 25, 5 एकम 5, 1 बार गए 1 का गुणा से में करेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में 19 को घटा देंगे, कितना आएगा, तो y बराबर, तो यहाँ बचेगा 6, घटाने 6/5, तो ये y का मान निकल आया। तो ये विलोपन विधि है, ठीक है। चलो हम इसका एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, उसके बाद हम वज्र गुणन विधि सिखाएंगे। हाँ बेटा देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि तो कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अभी आपको x या y किसी एक को बराबर किया जाता है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि गुणा किसका गुणा करेंगे दोनों बराबर हो जाए, या कभी भाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से बेटा, हम दोनों को देखते हैं। अगर मुझे x को बराबर करना है तो इसे मुझे 2 गुणा करने पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, x आ जाएगा, या इसमें 2 का भाग लगा दो तब भी आ जाएगा, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा सरल किस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें बेटा 2 का गुणा करूं समीकरण 2 में, 2y हो जाएगा और ये भी 2y/3, ये भी 2y/3, तो जोड़ने पर कट जाएंगे तो केवल x बचेगा। इस मेथड से सरल है। तो कैसे करेंगे, समीकरण 2 में, यहीं से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसे। समीकरण 2 में कितना गुणा करना, 2 का, तो लिखना पड़ता है समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, ये हमने लाइन को लिख दिया। समीकरण 2 में 2 गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ेंगे, तो पहले समीकरण 1 लिख लो। अब इसमें मुझे समीकरण 2 को जोड़ना, वो भी 2 का गुणा करके, तो 2 गुणा कर दो, इसमें 2x हो गया माइनस 2y हो गया बटे 3 बराबर 2 3 6। यानी कि हम जो गुणा करते तो पूरे समीकरण में गुणा होता है। इसमें किया 2x हो गया, इसमें किया 2y हो गया, इसमें 2 3 6 हो गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया जोड़ने को, तो जोड़ देंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा x/2 और प्लस 2x। यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ना है बराबर। इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा 1, तो बचेगा 5। यहाँ को डी नहीं तो 1 सपोज कर लेंगे, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 बन जा 2, 1 का x में तो x ही आएगा, प्लस 1 का 2 में डिवाइड करेंगे, 1 का 2 से भाग, 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 1 का 2 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 5। 4x और 1x ये रही, तो 5x हो गया बराबर 5। कैसे गुणा करें, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 5x हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो x बराबर ये बटे में ले जाओ इसके, 5 दूनी 10, तो x का मान निकल के आ गया 2, ठीक है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखकर जिससे हमें सरल लगता है y का वैल्यू को फाइंड कर लिया जाता है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, सब तो 2 सरल है, देखो ये 2 है, तो समीकरण 2 को लिख लो। अब x का मान कितना 2, तो x के प्लेस पर 2 को रख दो
और 2 सेंट पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद हम इसका क्रॉस इंटू कर देंगे, माइनस वाई हो गया, 3 एकम 3, ठीक है। माइनस का तो इंटू कर सकते, तो हम इसे वाई बराबर माइनस का 3 लिख सकते हैं इस तरीके। यह जो माइनस है इसके साथ भी हम डायरेक्ट ले सकते थे। देखो माइनस चाहे इसके साथ लगा हो, चाहे इसके साथ लगा हो, चाहे इसके सामने लगा हो, ठीक है। इसका मीन्स एक ही है, माइनस कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये माइनस वाई अपॉन 3 माइनस 1 का अगर ऊपर नीचे इंटू कर देता हूँ तो हमारा प्लस हो गया, और प्लस और 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमने वाई बराबर माइनस के 3 आंसर को लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारी विलोपन विधि फिनिश हो चुकी है। अब इसके बाद हम बज्र गुणनखंड विधि को हम समझाएंगे, देखिए कैसे। हाँ बेटा, तो देखिए अब हम इसे बज्र गुणनखंड विधि को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो बेटा देखिए जो 2 समीकरण दिए हैं, तो सबसे पहले 3 दिखाई दे रहा है, इसको इस सेंटर पे लेकर आएंगे। देखो ध्यान से, x प्लस वाई माइनस के 3 बराबर 0, समीकरण पहला हो गया ये। अब इसी में इसको भी इस सेंटर पे ले आइए, तो 2x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो बेटा इसकी तुलना है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से की जाती है, ठीक है। और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 है ये हमारा, समीकरण 2 की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो बेटा यहाँ से हम ये लिख दिया है, इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की, और सेकंड समीकरण की तुलना इससे करेंगे। तो इससे हमें अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, a1 बराबर कितना है, 1 है, b1 बराबर यहाँ पर भी 1 है, और c1 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार a2 की जगह लिखा है 2, तो a2 बराबर 2 हो गया, कॉमा d2 बराबर 1 हो गया, और c2 बराबर 2 हो गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको लिखा दिया, वैसे हम डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बेटा ये हमारा a1 होता है, ये a2 होता है, जैसे कोएफिशिएंट होते हैं गुणांक, x का गुणांक a1 होता है, y गुणांक b1 होता है, और कांस्टेंट वैल्यू c1 होता है। तो a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 1 है, और सॉरी a1 है 1, b1 है 1, और c1 भी माइनस का 3। इसमें देखिए a2 हमारा 2 है, यहाँ b2 हमारा 1 है, c2 हमारा 2 है। अब बज्र गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं वो देखते। सबसे पहले इसमें x लिख लो इधर, y लिख लो इधर, और यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बेटा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम x लेंगे तो ये नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसका इंटू इसमें करेंगे, इससे कोएफिशिएंट का इंटू होता है। देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों समीकरण को यहाँ पर रख के समझा दे रहा है। तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमारा है ये वाला 2x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो कैसे लेते हैं वो समझेंगे। तो अगर हमने x लिया है, x यहाँ पर x तो है, तो इसको बंद कर लो, और इसका इंटू इसमें 2 एकम 2 डायरेक्ट, माइनस फॉर्मूले का होता है, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, y की कोई वैल्यू नहीं बन होती, y की कोई वैल्यू नहीं बन होती। तो देखिए 2 एकम 2, 3 एकम 3, माइनस ये माइनस फॉर्मूले का प्लस हो गया। अब इसी प्रकार जब y को लेंगे, इस y को लेंगे इसको, ठीक है, तो इसका भी इंटू हम कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए ये गायब हो जाएगा, 2 एकम 2,
माइनस फॉर्मूले का माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब जब हम सी लेंगे, सी वाला टर्म, सी कहाँ है हमारा वो देखते हैं, सी वाला, ये हमारा सी है, तो ये गायब हो जाएगा, एक एकम एक माइनस फॉर्मूले का 2 एकम 2। यहाँ पर वन सपोज करते 2 एकम 2 1 एकम 1, ये माइनस सूत्र से लिया जाता है। तो x अपॉन 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और ये हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, तो 2 में से गया माइनस का 1। अब इसके बाद ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल है, तो x अपॉन 5 1 अपॉन माइनस 1 क्रॉस इंटू कर देंगे जब, तो ये मैंने बताया था माइनस यहाँ लगा चाहे यहाँ लगा, एक ही बात है, तो इसका क्रॉस इंटू करें तो 1 एकम 1, इसका भाग लगा दो तो माइनस का 1 ही जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसे क्रॉस इंटू, तो x बराबर माइनस का 5 निकल के आया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको इसके बराबर ले सकते हैं, तो 22/8 बराबर, ये माइनस का 1 हो जाएगा, एक ही बात है, 1 सपोज करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, ठीक है। और बेटा यहाँ पर फॉर्मूले, यहाँ पर माइनस और होता है, इस तरीके से जब करते हैं तब यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये बज्र गुणनखंड विधि भी फिनिश हो गई है। तो बेटा फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है, शीघ्र ही मैं उसका समाधान आपके पास भेज दूंगा। और प्रिपरेशन करते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा शेयर करें उसको, ठीक है। और एग्ज़ाम आपके आने वाले, आपको अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, आप पर डे पढ़ें, पर डे पढ़ेंगे तो आपको कुछ 15-20 दिन बाद कुछ आपको लगे कि हाँ मैं कुछ सीख गया हूँ या कुछ जान गया हूँ। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब से पढ़ना चालू कर दें। पर डे आप 2-3 घंटे पर विषय को आप अगर 1 घंटे भी देते हो तो भी आपके एग्ज़ाम तक काफ़ी तैयार हो जाएगा, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम थी, इस चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। इंटर की क्लास की भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, इस चक्कर में हाई स्कूल की थोड़ी वीडियो कम अपलोड हो पाई हैं, लेकिन आगे नेक्स्ट डे में आपकी वीडियो अधिक से अधिक हाई स्कूल की और इंटर की अधिक से वीडियो अपलोड होंगी, ठीक है। तो आप तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको इसमें मेन टॉपिक है वही सिखाऊंगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम उससे हेल्प मिले, आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बच्चों को धन्यवाद।